ये म्यूजिक तभी बंद होगा जब तालियां चालू होगी। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। यहाँ पधारे सभी मेहमानों का, सभी आमंत्रितों का आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसा मंच है जहाँ न्यूकासल जैन समाज के लोग जैनिज्म के ऊपर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स भी पा सकते हैं। तो आइए बड़ी जोर की तालियों से स्वागत करते हैं हमारे सो कॉल्ड अमित शाह जी ऑफ न्यूकासल जैन समाज, श्री प्रतीक साई का। प्रतीक भाई हमारे आज की चर्चा के जज हैं, जो चर्चा संपूर्ण होने के बाद कंक्लूड करेंगे कि चर्चा का निष्कर्ष क्या होता है। అన్నీ మంచిగా తీసుకుంటారు. तो जैसे कि मैंने बताया, ये आज की चर्चा एक टॉपिक है। हर बार हम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी फंक्शंस हो उसके लिए आपके आइडियाज और सुझाव दीजिए ताकि हम इसके ऊपर नए नए टॉपिक्स ऐड कर पाएं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि जैन धर्म में तपश्चर्या का क्या महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी ही पर्युषण पर्व खत्म हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी तपश्चर्या की है। बट तपश्चर्या का महत्व क्या है ये जानना चाहते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ेंगे जैन समाज के युवा प्रतिनिधि, जिनको लॉजिक जानने में बहुत इंटरेस्ट है और लॉजिक बता दो तो दे आर एक्सेप्टिंग इट। सो तालियों से स्वागत कीजिए समर्थ और जिगर का। थैंक यू। और दूसरी तरफ हमारे बिट नॉलेज में जिनको ज़्यादा मालूम है, जो शायद से लॉजिकली आपको एक्सेप्ट करवा पाए या समझा पाए, वैसे श्री अंकित जी और श्री अंशुल जी का। तो हमारे आज के जज श्री प्रतीक भाई से मैं इजाजत चाहूंगा। आज की चर्चा शुरू की जाइए। ठप ठप कौन करे? थैंक यू प्रतीक भाई। ये हम लोग का तो ये मानना है कि जैनों ने तपस्या को सिर्फ एक पैसे बचाने का तरीका बना लिया है। मैं कहता हूँ एक छोटी सी लाइफ है, उसमें क्या ये तपस्या ये सब करना, आराम से खाओ पियो मजे करो यार, खुल के जियो। बिल्कुल सही बात है समर्थ भाई। मेरा तो ये मानना है कि इस छोटी लाइफ का प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट करें। छोटी सी लाइफ है, जिंदगी जियो, मजे करो, मौज करो। अरे अरे समर्थ भाई, जिगर भाई, ऐसा नहीं है। जैन समाज में बताए गए सारे सिद्धांत साइंटिफिकली प्रूव्ड है। नहीं नहीं अंकित भाई, मैं ये मानता ही नहीं। चलिए आप बोल रहे प्रूव है, आप मुझे एक बात बताइए, 24 से भला क्या फायदा? खाना तो खाना है ना भाई, अब जल्दी खाओ या लेट खाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, और उल्टा रात से लेट खाने के नींद भी बड़ी अच्छी आती है ना हेमान भाई, सही बात है ना? रात को नींद बड़ी अच्छी आती है ना? करेक्ट बोल रहे हो? मैं सही बात बोली आपने। बस तो ये नींद अच्छी आती है आप बोल रहे हो, पर वो हेमांग भाई भी चेंज हो जाएंगे, आप भी चेंज हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि चौविहार का महत्व क्या है, चौविहार क्यों किया जाता है। बिकॉज सनसेट के बाद साइंस ने भी बोला है कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो भी खाना खाओ, तो इसीलिए हमें सूर्यास्त से पहले ही खाना खाना चाहिए। पर अंकित भाई आप जो बता रहे हो वो तो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया कि चलो हमारे भगवान गुरुदेव ने बताया है कि सूर्यास्त के पहले खा लीजिए। पर अंशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा साइंस, उसके बारे में क्या जानना है, क्या बताना चाहता है? थैंक यू संदीप, बहुत ही अच्छा सवाल किया है तो बोथ ऑफ यू आल्सो। लेकिन आप कह रहे रात में खाने के बाद नींद अच्छी आती है, आपने कभी ये रियलाइज किया रात में देर से खाने के बाद इंडाइजेशन भी होता है, लेकिन पेट में दर्द भी हो सकता है।
सो साइंस और हमारे मेडिकल हिस्ट्रीज एवरीवन से जितना खाना जल्दी खा लो सोने से पहले, खाने का डाइजेशन उतना जल्दी से अच्छे से होता है। और हम लोग में क्या है कि शाम को खाना लाइट फूड खाना चाहिए, हमारा ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड शुड बी लाइट सो द डाइजेशन कैन बी बेटर। चलो अंशुल भाई, अंकित भाई, ये बात हमने भी मान ली आपकी, लेकिन ये एकाशना, बेआशना, उपवास, ये सब क्या है भाई? खाना है तो अपनी मर्जी से खाओ, जब चाहो तब खाओ। हाँ भाई, मैं तो मानता हूँ कि दिन भर खाना चालू ही रहना चाहिए। कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, क्या मजे ही होंगे उसमें तो। अरे समझ भाई, जिगर भाई, हमें इसलिए एकाशना बेआशना करना चाहिए बिकॉज जब एकाशना और बेआशना हमें त्याग और संयम का पाठ सिखाता है, एंड उसमें सब द्रव्य की भी मर्यादा होती है, राइट, एंड जिनके ऊपर भी स्वाद की मर्यादा रहती है, और तभी जाके अपना शरीर स्वस्थ महसूस करता है। और टू ऐड दैट, साइंस कहता है कि फास्टिंग करने से काफी डिजीज में हमें हेल्प मिलती है। वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीज इज डायबिटिक, right? So there have been lots of studies conducted which say intermittent fasting से हमारे डायबिटीज, इंसुलिन का जो बॉडी में कंट्रोल रहता है। जिगर भाई, which is the, do you think the deadly disease in this world? Anyone? No, cancer doesn't take the most of the lives on Heart attacks? Exactly. So there was a study conducted जिसमें बताया था कि अगर आप फास्ट करते हैं, और हमारे फास्ट क्या होते हैं, कभी हरा खाना है, कभी गीला नहीं खाना है, कभी ये नहीं खाना है, कभी बॉइल्ड खाना है, तो what all this does, it's regulate the body to accept the food which help in our different digestions में। So heart attacks के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है if we do the intermittent fasting और proper fasting। चलो, लग तो रहा है कि सब लोग बहुत अच्छी तैयारियां करके आए हैं, सब लोग अपने पास सारे नोट्स लिख के आए हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं जैसे कि आप लोग कि सवालों की झड़ी बह रही है, एक के बाद एक सवाल युवा फेंके जा रहे हैं, बमबारी के जरा जा रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे जैनिज्म और साइंस दोनों अपनी तरफ से पूरा मुकाबला करते हुए। देखते हैं जज साहब उसके ऊपर बाद में कहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिगर जी। चलो अंशुल जी, अंकित भाई, ये बात नहीं मान ली हमने, लेकिन ये खाना खाओ तो उसमें कुछ टेस्ट होना चाहिए ना। ये आमलेट में कुछ मसाला नहीं, कुछ ऑयल नहीं, कुछ घी नहीं, अरे आमलेट में जलेबी फाफड़ा भी नहीं। जलेबी फाफड़ा तो मेन होता है ना भाई। और चाय पियो बिस्किट खाओ, तो हमारा मकसद ये है ना, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, जेठलाल की जैसे। सही बात है ना समझ भाई? सही बात है, लेकिन अब आपकी बातें सुन के मुझे तो कुछ चटपटा खाने का मन हो गया। जिगर भाई, चलिए कहीं चलते हैं फिर इसके बाद। जिगर भाई, इतना जीभ पे स्वाद लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। आम्बिल तपस्या को उसमें स्वाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, और आम्बिल से ही कैसे सारे डिसीज सारे आपके दूर होते। जैसे आपने मैना सुंदरी की तो कथा सुनी ही रहेगी, तो उसमें कोट जैसे रोग भी दूर हो गए थे। इसकी वजह से, सिर्फ आम्बिल तप की वजह से। और जिस समय आम्बुल तप आता है उस समय क्या होता है, सीजन चेंज होता है, चाहे वो अप्रैल हो चाहे वो अक्टूबर हो। एंड व्हेनेवर सीजन चेंजेस व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट सिक, कफ, कोल्ड, समटाइम फीवर्स। तो व्हाट डज आम्बुल डू, कि आपके खाने को रेगुलेट करता है। आम्बुल तप में क्या होता है भाई? आम्बिल तप में मतलब आप घी, ऑयल, घी ये सब कुछ यूज नहीं कर सकते हो। Exactly. That means we are asking our body to not take ghee, oil, sugar, तभी जलेबी नहीं हो पाती है, जैगरी, ये सब चीजें नहीं होती। तो again body gets the time to regulate. So if I have to say that amble food is kind of a detoxification. बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने वाटर में cucumber मिलाते हैं for detoxification, detox water. So amble is just kind of that full package of food which detoxify your body. So अंशुल जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी जो मॉडर्न साइंस के नाम पे बेचा जा रहा है, डिटॉक्स वाटर या अलग अलग चीज के नाम पे बेचा जा रहा है, आपका ये कहना है कि
साइंस तो अभी आ गया है, पर जैनिज्म ने आज से हजारों साल पहले ये तप इसीलिए बनाया था ताकि हम बॉडी को डिटॉक्स कर पाए। Exactly. So whatever they are selling today is just taking the inspiration from India and then selling, packaging and all of you like. एक छोटा सा एग्जांपल है, सॉरी मैं कमेंट डालूंगा। हमारे यहाँ बोलते हैं हल्दी की दूध पियो, right? Yes, yes. Now big companies are marketing turmeric coffees. For the And immunity the base. youth in India are buying, purchasing and drinking heavily. जबकि हमारी मम्मी जी तो कहते कितना बुरा। So it's a very good example. सब तो जैनिज्म के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लोगों। चलो अभी आई थिंक आइंदा तक का भी आपको कंक्लूजन काफी मिल गया होगा। तो दोस्तों ये चर्चा तो आगे बढ़ती ही रहेगी। जैसे कि हमने आपको बताया तपश्चर्या के बारे में आज के काफी सवाल थे, युवा वर्ग ने काफी सारे सवाल पूछे भी हैं और इन्होंने काफी सारे सवालों का होपफुली एक्सेप्टेबल आंसर भी दिया है। तो दोस्तों इस चर्चा में कंक्लूड किया जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आयंबिल, उपवास, चोव्यार, अठम, वर्षितप, मासक शमन वगैरह जो हमारे जैन के सारे तप हैं वो करने से आत्मा का तो उद्धार होता ही होता है, साथ में हमारी बॉडी को काफी सारे डिसीज से भी छुटकारा मिलता है। चलिए हम लोग ये मानने को तैयार है कि इससे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, एडवांटेजेस काफ़ी सही है, लेकिन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग को इकोनॉमिक्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। और जब फास्टिंग होता है, जब पोल्यूशन होता है, जब आमिल तप होता है, तब बिजनेस फूड इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होता है एंड वो इतने लोगों को इतना अपना एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाते हैं, तो इट हर्ट्स द इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड फोरम। I don't agree शमक भाई एंड जिगर भाई। जब कंट्रीब्यूशंस, जैन कंट्रीब्यूशंस की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी में, दे कंट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी रेट भी देखें तो जैनिज्म में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी प्रमोट learnings, going to schools and help each other in the community. We also donate lot of money towards poverty so the children can go in the school. Lot of industrialists are Jain, which creates thousands of employment and opportunities every year for every people. So आप जो बता रहे कि इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट आता है, 8 दिन या 10 दिन जैन खाना खाने से या होटल में ना जाने से वर्ल्ड का कोई इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी शुड फॉलो जैनिज्म एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, वी आर जैन। सॉरी सिंह जैनम जयती, जैनम जयती, जैनम जयती, जैनम जयती, आओ लाइन में आ जाओ, जैसे नक्की किया तो वैसा करो। सो दोस्तों इस चर्चा का जज को नहीं अमित शाह जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए लाइमलाइट में वो आना भी नहीं चाह रहे हैं। सो दोस्तों जैसे कि इस चर्चा का निष्कर्ष यही आता है कि धार्मिक क्रियाएं और तप हमें हमारे हेल्थ से कनेक्टेड रखती है। आहार की आसक्ति और स्वाद पे संयम ये रख के हम कई सारे डिसीज से दूर रख सकते हैं और हमारे शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। यह है धर्म और विज्ञान का मेल। तो आइए हम सब साथ में तपस्वियों का अनुमोदना करते हैं। न्यूकासल में भी बहुत सारी तपस्या हुई है, तो सारे तपस्वी की एक साथ अनुमोदना हम यहाँ से करना चाहेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्वी की जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार, जैन धर्म 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 का जय जयकार। अरे अमर रहो तपस्वी, अमर रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। इतने देखिए आपने इतना अच्छा आप लोगों ने सोचा कि कैसे हम सबको ये मैसेज दे सकते हैं कि जैन फूड धर्म के उससे नहीं, साइंटिफिकली भी कितना अच्छा है, हमें अलग अलग बीमारियों से बचा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आप सबका, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज आप सभी का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से आप सबको जैन फूड का महत्व समझाया। खाना रेडी है, थोड़ी देर में तालियां बजा सकते हैं, तो प्लीज जोरदार तालियों से खूब खूब अनुमोदना आपको। और सबने इतनी, मैं फिर से चाहूंगी कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस से पहले सब प्लीज अपनी सीट पर आ जाएं। ये हमारा लास्ट परफॉर्मेंस ही है। देखा कि कैसे आपको जैन फूड का और तपस्या का महत्व इस टीम ने समझाया। तो ये जिन जिन लोगों ने तपस्या करी थी, ये उन लोगों को अनुमोदना, उनको कुछ जैन समाज की तरफ से देना चाहते हैं। तो इट विल टेक जस्ट 5 more minutes, so please stay with us. By the time I would please request all the directors of Jain Samaj Newcastle, Shri Vikas Ji Jain, Shri Pratik